और अब बात हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को वापस भारत लाने की करेंगे, जिसकी मुहिम में भारत जुट गया है। भारत सरकार डोमिनिका की जेल में बंद मेहुल चोकसी को भारत लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नई खबर यह आई है कि चोकसी के भारत प्रत्यर्पण के प्रयास पर एंटीगुआ के विपक्ष ने रोड़े अटका दिए हैं। दलील यह दी गई कि मेहुल चोकसी ने जब एंटीगुआ की नागरिकता ले ली है तो फिर उसका प्रत्यर्पण भारत क्यों होगा। भारत में चकाचौंध और किलेनुमा मकान में ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले मेहुल चोकसी की हालत बहुत बुरी दिखाई दे रही। तस्वीरों में मेहुल के हाथ पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। उसकी एक आंख भी सूजी हुई और लाल दिखी। चोकसी के वकील का दावा है कि उसे अगवा करके डोमिनिका लाया गया और यहां उसे बुरी तरह पीटा गया। लेकिन एंटीगा पुलिस अगवा करने के इन आरोपों को खारिज कर रही है। No information or any indication from Antigua that he was forcefully removed. The only assertion we are hearing is what was said by the attorney, and Dominica police officers are not confirming that story from the attorney. So we have no information, we have no evidence that he was forcefully removed from Antigua. And even in the assertion made by the attorney, there is no such truth to that any police force in Antigua was involved in that. We had no involvement in any movement of him from Antigua to Dominica or wherever he left. दिल्ली से लेकर कतर, स्पेन और डोमिनिका तक हलचलों का दौर तेज हो चुका है। भारतीय अधिकारी डोमिनिका से चोकसी के सीधे प्रत्यर्पण की कोशिशों में लगे हैं। लेकिन पेच यहां फंसा है कि मेहुल चोकसी ने 2017 में ही एंटीगा की नागरिकता ले ली थी और उसे कानूनन डोमिनिका से एंटीगुआ की हिरासत में दिया जाना था। भारत सरकार की कोशिशों के बाद एंटीगुआ और बारामूडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने डोमिनिका की सरकार से मेहुल चोकसी को सीधे भारत को सौंपने के लिए अपनी रजामंदी भी दे दी। लेकिन इस पर एंटीगा में सियासी तकरार बढ़ गया। विपक्षी पार्टी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता हेराल्ड लवेल ने कहा, एंटीगा के कानून के मुताबिक उसके नागरिक को किसी दूसरे देश को सौंपा नहीं जा सकता, लिहाजा मेहुल चोकसी को डोमिनिका से एंटीगुआ की हिरासत में ही लाया जाए। दरअसल मेहुल चोकसी ने एंटीगुआ की नागरिकता पैसे से खरीदी है, लिहाजा वहां इस बात पर चिंता जताई जा रही है कि पैसे देकर नागरिकता लेने वालों का बचाव नहीं किया गया तो इसका बुरा असर पड़ेगा। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के जरिए एंटीगुआ की नागरिकता ली है वो खुद को असुरक्षित महसूस करने लगेंगे। लेकिन भारतीय अधिकारी इस कोशिश में है कि भगोड़े को सीधे भारत लाया जाए। एंटीगुआ सरकार भी इन कोशिशों को समर्थन भी दे रही है, लेकिन विपक्ष ने अब सवाल उठा दिया। बहरहाल अब इस मामले में 2 जून को डोमिनिका कोर्ट में सुनवाई होगी। उसी के बाद ये साफ हो जाएगा कि मेहुल चोकसी क्या वापस भारत आकर अपने गुनाहों की सजा भुगतेगा या एक बार फिर हाथ से निकल जाएगा। गीता मोहन और मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि 10 बजे में आपके लिए क्या है खास। मुख्य सचिव पर अड़े केंद्र, बंगाल पर अड़े। 10:30 बजे आपको दिखाएंगे लॉकडाउन की चाबी मिल गई। वहीं 11 बजे खबरों के डबल डोज 1 और 11 में बात होगी घोटालेबाज की गर्लफ्रेंड गाथा की। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए आज तक।